मुठभेड़ हो जाता है भगवान का। और जब गोपियों से मुलाकात होती है, गोपियां रथ को खींच करके बैठ जाती हैं। भगवान कहते हैं मुझे जाने दो। गोपियां कहती हैं कि प्रभु जब जाना ही था तो फिर इस तरीके से हम लोगों को छोड़कर क्यों जा रहे हो। एक गोपी ने ब्रह्मा जी को कोसना प्रारंभ किया कि अहो विधातस् तव न क्वचित् दया संजोज मैत्र्या प्रणयन देना। अरे विधाता, तुमको थोड़ी सी भी दया नहीं लगती है। किस बात की दया? बोले संजोज मैत्र्या प्रणयन देना। पहले तो दो प्रेमियों को मिलाते हो, फिर दोनों को अलग कर देते हो। फिर ये सब करने की आवश्यकता क्या है? अगर दूरी ही बनानी है तो फिर मुलाकात क्यों करवाते हो? गोपियां, किसी गोपी ने कहा कि देखो ये इसमें ब्रह्मा जी का क्या दोष है, जो इनको लेकर के जा रहा है उसको देखो। अक्रूरस्तुम अक्रूर समाख्यास्मनः चक्षुर्हि दत्तम हरसेवताज्ञवत्। आप का नाम अक्रूर क्यों है? अक्रूर का मतलब होता है ना क्रूरा। जो क्रूर ना हो उसका नाम अक्रूर है। लेकिन तुम तो नाम तुम्हारा क्रूर है, लेकिन तुम तो क्रूर वाला काम कर रहे हो। तुम तो क्रूर वाला काम कर रहे हो। एक ने कहा कि इनसे हम क्यों झगड़ा करें, ये तो लेकर जाने वाले हैं। जो हम लोगों को छोड़ करके जा रहा है मुझसे बात करें। आखिर अगर ये नहीं जाता तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये लेकर के चले जाते। इसलिए ये जा रहे हैं, तभी तो ये लेकर के जा रहे हैं। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, जाने की जिद ना करो। यूं ही वृंदावन जान जाती
ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद 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 ना करो। गोपियां कहते हैं प्रभु, भगवान कहते हैं देवियों देखो, जाना तो पड़ेगा ही, व्यवहार करना पड़ेगा, कहीं से निमंत्रण आवे तो जाना चाहिए। राजा होकर के हमारे यहाँ निमंत्रण भेजा है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसके घर जाएं। निवारयामास समुपेत्य माधवम किम नो करिष्यन कुलवृत बंधवा, मुकुंद संगा निमिषाद तुस्त्यजात, दैवेन विध्वंसित दीन चेतसा। गोपियों का जीवन भगवान है। जिससे लोग कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल के बिना भी व्यक्ति एक दिन तो रह ही लेगा, है कुछ लगभग विज्ञान कहता है जल ना पिए तो 90 दिन तक व्यक्ति जी सकता है, लेकिन हवा के बिना। तो गोपियों के प्राण भगवान है। आज प्राण निकल करके जा रहा है, कितना कष्ट होगा। लेकिन एक गोपी ने कहा सुन रही हो, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाता रहूं। प्रेम का लक्षण क्या होता है? इसीलिए आजकल प्रेम कहां होता है? आजकल तो व्यापार हो रहा है, प्रेम नहीं कहेंगे। प्रेम का एक ही अर्थ है कि जिससे हम प्रेम करें वह व्यक्ति सुखी रहे। अब यहां तो हमारे पास नहीं हो तो प्रेम नहीं करते हो। भगवान को गोपियों ने छोड़ दिया कि प्रभु जा रहे हो, लेकिन फिर हमारी याद आपको भूली ही नहीं कि जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, दिल छोड़कर अपना दिल तोड़कर, प्रेम जैसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। भगवान की ऐसी कृपा है। इस प्रसंग को जब मैं कहता हूँ हमारे व्यास जी बड़े भावुक हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा गहराई तक मैं प्रसंग को नहीं कहता। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया। ये डालियां तेरे बचपन की सावरिया, ये लताएं कदम्ब ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया। सावरिया ये लटाए कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावलिया सावलिया। कन्हैया कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही ऐसी कलियां कन्हैया नहीं पाओगे। जगलिया कहानी तेरी गा रही तेरी गा रही ऐसी गलिया कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ मुझे छोड़कर सबका दिल तोड़कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ दिल छोड़ कर अपना दिल जोड़ कर प्रेम देता कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे नहीं पाओगे। गोपियों ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन भगवान ने कहा वादा किया। और वादा क्या किया? और भगवान ने वादा तोड़ देंगे तो दुनिया तो वादा तोड़बे करेगी। भगवान कहते हैं परसों है आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। आज गया कल मेला घूमा और आप जानते ही हैं पहले के समय में मेले के नाम पर बच्चों में कितनी प्रसन्नता होती थी। अब आजकल तो गांव गांव मेला लगा हुआ है, मेले को सुन करके कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्योंकि बचपना ऐसा होता है कि अगर जो कोई 10 रुपया दे देता है तो 10 रुपए में संपूर्ण विश्व की खुशी उसे मिल जाती है। लेकिन बड़ा होने पर 10 करोड़ मिल जाए तो वो प्रसन्नता नहीं मिलती है महाराज। बात भी सही है। भगवान ने कहा परसों आ जाऊंगा, लेकिन समस्या क्या हुई? घर से घनश्याम गए कहीं के ब्रज में हम आवेंगे परसों। और परसों की जो हट बाट सदा ब्रज नारिन बीती गयो बरसों। बरसों की प्रीति नहीं री सकी, अब ना फिरी हो खूब जाकर सो। भगवान चल देते हैं। अक्रूर जी को जमुना महारानी में भगवान अपना दर्शन देते हैं, दिव्य दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद अक्रूर भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान नंद बाबा के पास पहुंच गए। भगवान ने सखाओं से कहा कि लाला
चलो घूम लिया जाए। एक ही दिन का मौका है तो जितने घूम लेंगे उतने ठीक रहेगा। सखाओं के साथ नगर दर्शन के लिए चले। सारे मथुरा वासी आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अरे कौन आया है? पूतना को मारने वालों आयो है। पूतना को मारने वाला आया है। पूतना को मारने वाला आया है। सब लोग दर्शन कर रहे हैं, भगवान का सम्मान कर रहे हैं। भगवान जाते हैं। सखाओं ने कहा कि लाला थोड़ा कपड़ा तो ठीक ठाक मिल जाए। धोबी के पास गए। कंस का धोबी था। भगवान ने कहा मामा जी हमारे बालकों हमारे मित्रों को आप कपड़ा दे दीजिए। लगा अनाप शनाप बोलने कि राजा महाराजा के बस तुम पहनोगे गंवार ग्वारी। भगवान ने एक तमाचा मारा, राम नाम सत्य हुआ और सखाओं ने वस्त्रों को धारण कर लिया। अब महाराज वस्त्रों को पहन लिया, लेकिन अब राजा महाराजा के कपड़े और ये बेचारे 12 साल से 15 साल के बीच में सब सखा। अब सबरे सखा जब कपड़ा पहनकर चल रहे हैं तो जो कर लग रहे हैं महाराज, लोग देखकर हंस रहे हैं कि कहां से आ गए हो सारे। सखाओं ने कहा लाला बड़ी बेइज्जती हो रही है, इससे बढ़िया तो अपना था, भले ही फटा था। भगवान ने कहा ठीक है चलो। दर्जी के यहाँ गए। दर्जी ने काट पीट करके ठीक किया। दर्जी को आशीर्वाद दिया। सुदामा नामक माली के घर गए। भगवान को माला पहनाया। अब भगवान ने देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी तिबक्रा 3 जगह से टेढ़ी थी। लोग उसको व्यंग में कुब्जा कुब्जा कहते थे। देखिए रामचरितमानस में भी एक कुब्जा है, मंथरा है ना, और भागवत में भी है। लेकिन उस मंथरा ने क्या किया कि भगवान से दूर हो गई, और इस कुब्जा ने क्या किया, गोपियां बार बार कहते कुब्जा के बस में भगवान हो गए। सो महाराज भगवान ने कहा ओ सुंदरी तुम्हारा परिचय क्या है? उसने कहा मेरा नाम सैरंध्री है। लोग मुझे व्यंग में कुब्जा कुब्जा कहते हैं। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन राजा भोजपति कंस को बड़ा प्रिय है। मदभावितम भोजपते अति प्रियम। भगवान ने कहा चंदन मुझे मिलेगा। भगवान ने कहा मैं तो आप पर जान देने के लिए तैयार हूं। आप चंदन की बात कर रहे हैं, प्राण न्यौछावर कर दूंगी। भगवान को चंदन लगाया, सबरे सखाओं को चंदन लगाया। भगवान ने उसकी टुड्डी पकड़ी, पैर पर पैर रखा। दाऊ जी ने कहा रे लाला ये वृंदावन मथुरा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। भगवान ने कहा मुझे जरा उधर घुमाओ, मैं चमत्कार करता हूं। और टुड्डी पकड़ करके सीधा कर दिया। परम सुंदरी हो गई महाराज। भगवान वहां से चले, धनुष का भंजन कर दिया। अब तो महाराज मथुरा में हाहाकार मच गया कि अब कंस बचेगा नहीं। सुबह हुआ, सारे लोग रंगशाला में प्रवेश कर चुके हैं। सबरे सखाओं को लेकर के नंद बाबा विराजमान हैं और भगवान सबसे पीछे जा रहे हैं। भगवान ने देखा गेट पर कुबलिया पीठ नामक हाथी खड़ा है। कुबलिया पीठ ये महावत से भगवान ने कहा महावत भैया हाथी को हटा दो। तो महावत कहता है कि हाथी हटने के लिए नहीं है, हटाने के लिए है, ये तुम्ही को हटा देगी। भगवान ने दाऊ जी के तरफ इशारा किया भैया कुछ किया जाए। दाऊ जी ने कहा चलो। अब कन्हैया ने सूंड पकड़ा और दाऊ जी ने पूंछ पकड़ी। दोनों भाइयों ने हाथी को हिला हिला करके राम नाम